ये जो आपने कुछ आबादी के रेशो के हिसाब से बात की कि कैसे चरित्र बदलती है कोई एक आबादी जैसे ही वो एक खास प्रतिशत के ऊपर नीचे होती है, इसका मैं एक बहुत ऐतिहासिक फ्रेम देना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोलता हूं और जो बात होती है वो तथ्यों पर आधारित होती है। ये जब तुर्कों के दिल्ली पर कब्जे हुए, तुर्कों का जो पहला बैच दिल्ली पर काबिज था, उस समय ये 1235-40 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली में इल्तुतमिश नाम का एक तुर्क कब्जेदार था। इन्हें मैं सुल्तान या बादशाह नहीं कहता हूं, ये कब्जा करने वाले गिरोह थे। इल्तुतमिश का उस समय कब्जा था और उस समय इराक के इलाकों से बड़ी तादाद में शरणार्थी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हाज सिराज की डायरियां पढ़िए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस अलमारी में रखी हैं जो इरफान हबीब साहब के पीछे है। ये सारे दस्तावेज वहां रखे हुए हैं और सब उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो इराक में मंगोलों के लगातार हमलों से परेशान होकर वहां से जो शरणार्थी दिल्ली को एक मुस्लिम सल्तनत हो गई है, ऐसा सोचकर हजारों की तादाद में जो दिल्ली में डेरा डाल रहे थे ये शरणार्थी, इनकी लाइव रिपोर्टिंग दर्ज है। ये लाइव रिपोर्टिंग है, ये जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हाजुद्दीन सिराज और फखरे मुदव्विर, इनके डॉक्यूमेंट पढ़िए आप। तो ये जब यहाँ आए ये शरणार्थी, अब आप यूरोप के देशों में जो शरणार्थी गए हैं अरब देशों से, वो जो जिस तरह का चरित्र वहां दिखा रहे हैं, अब जरा आज के 21वीं सदी के इन घटनाओं से आप 12वीं 13वीं सदी के भारत के शरणार्थियों में, भारत में आए हुए जो इराक और ईरान मूल के मंगोलों के हमलों से डरकर भागकर यहाँ आए, वो उन्हें आकर यहाँ अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं। वो चिंता क्या बात कर रहे हैं? ये दरबार में मसला डिस्कस हुआ है, इसलिए डॉक्यूमेंट में दर्ज हो गया। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ जो हिंदू समाज के लोग हैं वो तो खुलकर यहाँ पूजा में लगे हुए हैं, नदियों पे स्नान करते हैं और सारे अनुष्ठान करते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं। और ये अगर दिल्ली इस्लामिक राज्य है और अगर एक मुस्लिम सुल्तान यहाँ काम कर रहा है, तो इनकी हुकूमत में इस्लाम की नियमानुसार, शरिया के नियमानुसार इनको ये कैसे इजाजत दे सकते हैं हम? तो ये दिल्ली में बड़ी चर्चा का विषय बन गया। अंत में ये इल्तुतमिश के दरबार में ये मुद्दा आया। तो इल्तुतमिश के दरबार में आकर ये शरणार्थियों के डेलीगेट के जो नेता थे वो ये मसला लेके आए कि साहब अगर शरिया यहाँ लागू है तो आप इन काफिरों के कत्लेआम का हुक्म दीजिए। ये क्या कुफ्र फैला रखा है पूरे चारों तरफ, यहाँ पे सख्ती करिए इन पर। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि यहाँ पे इस तरह के शिर्क फैला रहे, मूर्ति पूजा खुलकर होती रहे, वरना फिर ये कहे कि इस्लामिक हुकूमत है यहाँ पर। इल्तुतमिश ने यह पूरा मसला बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने अपने वजीर निजामुल मुल्क को कहा कि भाई इनका जवाब दो, ये सारे आलिम इस तरह का मसला लेकर आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो वजीर था उसने कहा कि बेशक आलिमों ने जो फरमाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक इस्लामिक हुकूमत में इसकी कतई आज्ञा नहीं दी जा सकती है कि गैर मुस्लिम इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हों, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हम तादाद में कम हैं। यही शब्द हैं, मैं कोई एक शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं, कि हम अभी तादाद में कम हैं। इसलिए हम ऐसा अगर कोई कठोर कदम उठाते हैं, कत्लेआम का हुक्म देते हैं, तो अगर बगावत हुई तो हमारी जमीन अभी मजबूत नहीं है, हम उखड़ जाएंगे। इसलिए हमें अभी थोड़ा धैर्य से काम करना चाहिए। और जब हमारे शहर, हमारे कस्बे आबादी से भर जाएंगे उसके बाद बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, ये वजीर कह रहा है। तो उस समय ये मसला उसने टाला कि हम कोई कत्लेआम का हुक्म आज ही जारी करें, लेकिन वो जो शरणार्थियों के जो लोग थे वो अड़े रहे कि नहीं, आपको कुछ निर्णय तो करना पड़ेगा, केवल जजिया लगा के नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो अंत में वो कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनके बीच में तय हुआ कि ठीक है, हम कत्लेआम का आदेश नहीं देंगे और जब तक हमारी आबादी से कस्बे नहीं भर जाएंगे यहाँ के, तब तक हम ऐसा कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम कुछ कठोर शुल्क लगा देते हैं, जजिया वसूलना शुरू कर देते हैं, निगरानी लगा देते हैं उनके ऊपर। कई दरबारों में वो बहुत पगड़ी पहनकर और इस तरह के सम्मान सूचक अपने परंपरागत लिबास में ना आ पाए, इस पर रोक लगा देते हैं। इस पर हम प्रयास कर सकते हैं। ये दरबार का दृश्य है। आप सोचिए कि वो शरणार्थी थे जो दिल्ली में पनाह लिए थे और दिल्ली में आकर उनको दिखाई क्या दे रहा था? उनको अपनी रोजी रोटी कमाएं और अगर वहां से किसी हालात में उखड़ कर आ गए हैं तो यहाँ अच्छे से अपने रहें, मिलजुल कर रहें।
ये करने की बजाय उनको ये खटक रहा था कि यहाँ के जो बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं ये तो खुलकर पूजा करते हैं, ये घाटों पर स्नान करते हैं, ये अपनी परंपराओं का खुलकर पालन करते हैं, तो हम क्या खाक इस्लामिक हुकूमत है यहाँ पर?